अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वैसे तो यकीनन पाकिस्तान हर दफा नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा होता है और ये जुमला हम अपने बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी सुनते रहे हैं। लेकिन आज ये जुमला, आज कल के जो हालात हैं और आज के बिलखुसूस जो हालात हैं, ये चंद इस तरह के मौके पाकिस्तानी तारीख में आए हैं जब ये जो जुमला है बहुत फिट बैठता है पाकिस्तान के हालात हाजरा पे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से तमाम मामला वहां से बेसिकली स्टार्ट हुआ जब इमरान खान साहब आज अदालत पेश हुए, उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया रेंजर्स की मदद से। ये जो गिरफ्तारी है वो उनकी अल कादिर ट्रस्ट के सिलसिले में जो नैब में केस चल रहा है या इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर की गई है। वैसे ये सवाल जाहिर है सबके जहनों में आता है कि क्या ये इसके हवाले से कोई नोटिस दिया गया था इमरान खान साहब को? तो हाँ, इसका 1 मई को नोटिस उनको दिया गया था, लेकिन उस पर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद आज 9 मई को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यकीनन ये बात थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, थोड़ी आउट ऑफ द प्लेस है, क्योंकि इस तरह की जो अमूमन इंक्वायरीज होती हैं उसमें काफी मुतअद्दिद नोटिस के बाद इस तरह की गिरफ्तारी होती है, जहां इमरान खान साहब को व्हील चेयर पे उठाकर ले जाया गया और उनके जो बाकायदा जो वकील वगैरह हैं वो तो, और इवन पीटीआई के जो दीगर लोग हैं जैसे फवाद साहब, तमाम तरह की शिकायत कर रहे हैं कि बाकायदा टॉर्चर जो है वो उनको इमरान खान साहब को ड्यूरिंग अरेस्ट किया गया है। और ये सारी बातें, ये बड़े संगीन इल्जामात तमाम जो पीटीआई वाले हैं वो लगा रहे हैं। तमाम मामलात पे फौरी तौर पे मेहमानों का रुख करती हूँ, लेकिन नाजरीन इंटरनेशनल मीडिया भी जाहिर है इस पूरे बात पे बड़ी एक क्लोज आई रखा हुआ है। ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट की है इमरान खान साहब के हक में, आजकल वो बड़े बयानात उनके हक में देते हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्वीट आपके सामने एक पूरी उन्होंने थ्रेड लिखी है, साथ इसको कंडेम किया है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स। और यूरोपियन यूनियन का भी बयान आया है इस गिरफ्तारी के खिलाफ। इंटरनेशनल मीडिया भी नाजरीन, जो एक अभी लूप दिखाया गया था वो नाजरीन को दोबारा दिखाया जाए। अल जजीरा, बीबीसी, रॉयटर्स, एनडीटीवी, द न्यूयॉर्क टाइम्स, स्काई न्यूज, द गार्डियन, सीएनएन, सीएनबीसी, द वॉशिंगटन पोस्ट, गल्फ न्यूज, फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह वगैरह तमाम ने इमरान खान साहब के लिए ये हेडलाइंस है, इमरान खान अरेस्टेड, लाइव न्यूज, एक्स पाकिस्तानी पीएम टेकन इनटू कस्टडी वगैरह वगैरह। अफसोस की बात है नाजरीन, पाकिस्तान ने कभी भी अपने सिविलियन वजीर आजम को ना अपना टेन्योर मुकम्मल करने दिया है और ना उनको कभी इज्जत और वकार से, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करता है, ना कभी वो वकार वो इज्जत उनको दी। लेकिन दूसरी तरफ बात ये की जा रही है कि क्या कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अबव द लॉ है? यकीनन इमरान खान साहब या कोई भी वजीर आजम हो वो अबव द लॉ नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम है उसको कोर्ट्स और पूरी ट्रायल फेस करना है और उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस ट्रायल से कंप्लाई करे, इसके साथ मुकम्मल अपनी जो कोऑपरेशन है वो दिखाए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बरक्स की बात की जा रही है कि वो उन्होंने कहीं पर भी कंप्लायंस नहीं दिखाई, बल्कि अब जो ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं वो इस वजह से खतरनाक है क्योंकि कोर कमांडर्स के घरों पर, फौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर, सरकारी अमलाक पर बाकायदा हमला आवर हुए जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। अब असद उमर साहब ये कहते हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑन बप्पी साहब के हवाले से ये पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने ये ट्वीट किया है कि जी कोर कमांडर्स मुल्तान के घर मार्च किया जा रहा है और ऑन बप्पी, उन्होंने सेनेटर ऑन बप्पी जो पीटीआई के हैं उनको टैग किया और कहा है कि वो मार्च को लीड कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत बयानी है कि पीटीआई का इन तरह के प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे बात पे फौरन अपने गेस्ट का रुख करती हूँ। बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाजरीन पीएमएलएन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के, लीगल और पॉलिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे। आपको बहुत खुश आमदीद बैरिस्टर साहब। जनाब शौकत यूसुफजई नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर पीटीआई के पर्सपेक्टिव्स के लिए इन मामलात पे। आपको भी बहुत वार्म वेलकम सर। और नाजरीन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब तमाम तर मामले पे अपने तज्जिए तबसरे के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि आप साबिक डायरेक्टर भी हैं फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स इन द नैब, आप क्योंकि इस पोर्टफोलियो को डायरेक्टली भी देखते रहे हैं तो इस हवाले से भी आपसे जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज मैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी आपसे करना चाहती हूँ। इमरान खान साहब ने तो आज खुद कहा था, और जरा इमरान खान साहब का बयान सुनवाइएगा बैरिस्टर साहब को, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो गिरफ्तारी के लिए आज मेंटली तैयार होकर आया हूँ, मुझे आप वारंट दिखाएं और मुझे गिरफ्तार करके ले जाएं। खान साहब ने क्या कहा है इसकी ये सुनिएगा, फिर बैरिस्टर साहब से ये पूछते हैं कि अगर वो खुद विलिंग थे तो फिर इस ह्यू एंड क्राई की, इस एक तमाशा लगाने की इस गिरफ्तारी पे आखिर गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी? ये जो आज मैं जा रहा हूँ, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ। वहाँ कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूँ जाने के लिए। जी बैरिस्टर साहब, वारंट देने पर वो खुद वॉलंटरली गिरफ्तारी देने को तैयार थे, फिर ये सब क्यों?
बैरिस्टर साहब आप अपनी प्लीज स्काइप कॉल अनम्यूट कर दें, आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मैंने कहा कि मौना कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कितना तैयार थे और कितना नहीं तैयार थे कि इमरान खान साहब वही इमरान खान हैं जिनके घर के बाहर 4 घंटे पुलिस वारंट लेके इनके अंदर घुसने की कोशिश करती, इन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। इन्होंने जलाओ घेराव किया, बंद किया, आग लगाई, उनको मारा, उनको पीटा, लेकिन गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं हुए, अपने ब्लड टेस्ट और यूरिन सैंपल देने के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आज जो हुआ वो इसलिए भी ठीक है क्योंकि अगर किसी और तरह होता तो शायद इमरान खान साहब, जो उनकी हमेशा से कोशिश है और वो चाहते भी रहे हैं कि ह्यूमन शील्ड को यूज किया जाए, बेगुनाह लोगों की जाने जाएं, सिविलियंस की जाने जाएं, ये इनका माइंडसेट है, ये इनकी सोच है। और वो सोच आपको नजर आई जिस तरह इनकॉर्पोरेट करी गई है अपने सपोर्टर्स में, और उसके बाद आपको नजर आया कि इदारों के दफ्तरों में, इदारों की गाड़ियों को, प्राइवेट लोगों की गाड़ियों को, उनको किस तरह आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई। ये तो जिस तरह कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस तरह किया गया पाकिस्तान के साथ। जिस तरह TLP और जमातें जो पाकिस्तान की एक टाइम पे दुश्मन रही हैं, ये उन जमातों की तरह किया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जो बातें करते हैं इनकी हर बात का एतजाद है, ये झूठी बातें करते हैं, ये ना कभी तैयार थे ना जाना चाहते हैं। मुझे तो, हमें तो ये खबरें भी मिली है कि पर्सनल बेसिस, लेकिन जिस तरह वो घबराए में और जिस तरह उनका हाल हुआ है, आई थिंक इज अ लीडर और एक पार्टी की जमात के सरबराह है, इनको फेस करना चाहिए। करप्शन के चार्जेस हैं जो बड़े खुल के सामने आए हैं। लेकिन कस्टोडियल टॉर्चर तो जायज नहीं है ना बैरिस्टर साहब? अभी ये वाली बात, जैसे अब इनके जो वकील हैं इंतजार हुसैन पंजुता, वो ट्वीट करके कह रहे हैं अगवा के वक्त, वो अगवा कह रहे हैं बाकायदा इस कार्रवाई को। उन्होंने कहा इमरान खान के सर पर नोकदार कीलों वाले डंडे चलाए गए, खान साहब ने कहा गिरफ्तार करना है तो मैं तैयार हूं, और जब डंडे मार कर गिरा लिया गया तो पूछा गया कौन सी टांग जख्मी है, फिर उस टांग पर लातों और डंडों से तशद्दुद किया गया और घसीट कर इस कौम के कायद को बायोमेट्रिक रूम से बाहर लाया। बनाया हुआ है कि जब कोई बंदा उठाया जाए इनका तो ये कहें कि जिस्मानी तशद्दुद हुआ है। दूसरा ये कहते हैं कि उनके साथ जिस्मानी ज्यादती हुई है। ये 3-4 पेट चीजें हैं कि जो उठाया जाता है उनके मेडिकल से पहले तो जिस्मानी ज्यादती भी हो जाती है, जिस्मानी तशद्दुद भी हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या चीजें इनके साथ हो जाती हैं। ये सब इनका एक दानियाल साहब, ये तो जिनसी तशद्दुद तक के इल्जाम हैं, आप कह रहे हैं वो तमाम तर गलत हैं, झूठे हैं? यार आपको मेडिकल में सब सामने आ जाएगा। ये स्क्रिप्टेड चीजें हैं, स्क्रिप्टेड। इस मुल्क के लीडर्स गया रात के 12 बजे, मुल्क के लीडर्स को उठाया गया और ऐसे ऐसे जगहों में बंद किया गया कि जो, हाँ मैं अब आपको क्या ही बताऊं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि इनके झूठ और चीजें ये सवाए इश्तियाल देने के, लोगों को खराब करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आज जो इनकी जंग है वो किसी सियासी जमात से नहीं है। इमरान खान की जो पहली जंग है वो अपनी अफवाज के साथ इन्होंने, इनके खिलाफ उन्होंने अलम बुलंद किया हुआ है अपने इदारों। ठीक है, लेट मी टेक दिस अक्रॉस। मैं ये आगे ले जाती हूँ और पूछती हूँ शौकत साहब से। नारे सुने, मुझे बात बताए कि कोई मुहब्बे वतन वो नारे लगाएगा? हाँ, कोई पाकिस्तान का ये अच्छा, ये बात सही है। और वैसे मजे की बात है दानियाल साहब, मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगी। ये जो जब मुझे एक आखिरी बात बता दें, जो आपका दुश्मन मुल्क हमला करता है आपके, तो सबसे पहले उसके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जगह क्या होती है, कहाँ से करना? मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, फौजी इंस्टॉलेशन पर। ठीक है, क्या किया? ये इनके दिमाग में, माइंड सेट में डेटा डाला हुआ है। ये डेटा रोज डालते हैं, ये डिफरेंट जरिए से डालते हैं, और जो पाकिस्तान में पैसा आता रहा, जो फॉरेन फंडिंग होती रही, वो इसीलिए इस्तेमाल होती रही। मैं ये वाली बात मैं आगे ले जाती हूँ बैरिस्टर साहब। लेट मी टेक दिस अक्रॉस, थोड़ा हम इस डिस्कशन को ब्रॉड करें। ये शौकत साहब, इसका जवाब फरमाइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आपकी तरफ से ये आफ्टर थॉट आई है कि आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अभी पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने, ट्विटर वैसे बंद कर दिया है दानियाल साहब की गवर्नमेंट ने, ये पूछेंगे उनसे कि इसकी क्या वजह है, लेकिन ये कि इतना बताइएगा कि ये इस पीटीआई के ट्विटर ने पेज पे ये चीज लगाई है सेनेटर ओन बप्पी को टैग करके कि कोर कमांडर्स मुल्तान के घर पर जो है हम मार्च कर रहे हैं और सेनेटर ओन बप्पी उसको लीड कर रहे हैं। ये आपके अपने पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे है, तो ये बात तो गलत नहीं है कहना कि ये तमाम तर जो अटैक्स हैं ये आप लोगों ने भी फिर लीड किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाकया है।
जो हम कहते थे कि मुल्क में अब जंगल का कानून आ चुका है, आइन और कानून ये तो एक तरफ चले गए हैं। आज आप देखें कि जिस तरीके से गिरफ्तारी का तो कोई इशू ही नहीं था ना, गिरफ्तारी तो वो खुद देने के लिए तैयार थे खान साहब, लेकिन उनको पता था कि ये गिरफ्तारी कैसे करना चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं। ये जिस तरीके से तशद्दुद करके गिरफ्तार किया एक साबिक वज़ीर आज़म को, निकला क्या कि जी करप्शन की है। अब ये कोई मान सकता है, पाकिस्तान छोड़े दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं और ये कहें कि इमरान खान करप्ट है, तो वो आपको पहले से कहेगा कि ये गलत है। तो केस कौन सा बनाया ताकि लोगों को जो है ना वो कर दिया कि जी वो तो देखें नेब का केस है, हाँ, हमने अल-कादिर ट्रस्ट का केस है, बड़ा संगीन इल्जाम है। ये पूरा एक ड्रामा बना के ये सब कुछ किया गया है। और देखिए आज मैं खुद मुझ पे तशद्दुद हुआ जब मैं प्रोटेस्ट करने गया, और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पुरअमन था, क्योंकि पहले से ही बताया गया था कि किसी इंस्टॉलेशन को टारगेट ना किया जाए, किसी प्राइवेट गाड़ी को टच ना किया जाए, सिर्फ आपने एहतजाज करना है पुरअमन। तो ये सारे सब वर्करों को बता दिया गया था कि एहतजाज पुरअमन होगा, और हमें हमारे बहुत सारे लीडरों ने बाकायदा ऑडियो मैसेज चलाए हैं। तो ये जो कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर जो ये सूरत हाल बनी हुई थी, शौकत साहब आपने तो ये बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है कि आप कह रहे हैं कि क्या आपके लोग ही नहीं थे? ये मैं आपको अर्ज करूं, देखें जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट बिल्कुल पीटीआई का प्रोटेस्ट था, पूरी पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन ये जो तशद्दुद की बातें हुई है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं वहां खड़ा था, मुझे धक्के दिए गए, फिर मेरे कपड़े फाड़े गए। तो आप मुझे बताएं कि क्या पीटीआई का कोई वर्कर जो है वो मुझ पर तशद्दुद कर सकता है? मैं आपको वीडियो भेजूं, मैं आपको अपनी वीडियो भेजूं? जरूर भेजिएगा। मुझे किस तरह धक्के दिए गए, मुझे गिराने की कोशिश की गई और अल्लाह ने मुझे बचाया। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी के ऊपर भी हो बदकिस्मत है और कंडेमनेबल है। तो ये देखें, मैं बार बार कह रहा था कि हम पुरअमन हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, कोई बंदा गलत काम ना करे, क्योंकि हमें ऊपर से वो थे तो कि भाई सर मुझे सिर्फ इतनी क्लैरिटी दे दें शौकत साहब, ये जो कोर कमांडर्स पेशावर के घर पर जो मनाजिर हमने देखे, उन लोगों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं था? क्योंकि वो पीटीआई के, उन्होंने स्कार्फ जोड़े हुए थे, झंडे उठाए हुए थे। देखो, मैं आपको अर्ज करूं कि ये पेशावर का मुजाहरा था। हाँ, मेरा ताल्लुक शांगला से है, मैं अब शांगला का एमपी हूं, मैं वहां पे अरेंज कर रहा था मुजाहरे, और बड़े पुरअमन मुजाहरे हुए वहां पे। अच्छा, मैं इसको यहाँ से आप अपने हल्के के हवाले से कह रहे हैं कि वो पुरअमन था, ठीक हो गया। मैंने यहाँ एज ए वर्कर, मुझे तो छोड़ा ही नहीं गया, मैं तो एज ए वर्कर यहाँ पे शामिल होने के लिए गया, और मैं ये देखना चाहता था कि कोई इस तरह गलत उस पे ना चले जाए, चले जाए। हाँ। तो वो मैं जैसे ही एंटर हुआ, उन्होंने कुछ लोगों ने, ये भी बदकिस्मत बात है, अगर आप लोग वहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे थे, पुरअमन ने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, तो आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। जो हमारे वर्कर थे वो मुझे देख के खुश हुए, उन्होंने सेल्फियां बनानी शुरू की। इतने में कुछ लोग आए, 15 से 20 तरह के लोग थे जो मैंने कभी नहीं देखे। अच्छा। मैं 5 साल पीटीआई का यहाँ एमपी रहा हूँ पेशावर का, मैंने कोई ऐसा वर्कर नहीं देखा अपना। तो वो आया, उन्होंने मुझे धक्के दिए कि जी आप इस तरफ चले। मैंने कहा भाई आप सब्र तो करें, आप कौन है? हाँ। तो आगे से मुझे धक्के पड़े, वो पूरी वीडियो वायरल हुई है, बहुत सारे लोगों ने बनाई है वीडियो, मैंने और करते करते फिर मेरे कपड़े फाड़े। इन तरह के अनासर की भी ऑब्वियसली, इसको भी, ये भी बहुत बदकिस्मत है, इनकी भी पुरजोर मजम्मत। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, आपने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि ये तमाम तर लोग जो मुल्क भर में थे वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं था। शौकत साहब ने ये वाली बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने हल्के के बारे में कहा कि हमारे पास इस तरह की शांगला में ऐसी कोई चीज नहीं थी। ब्रिगेडियर साहब का मच नीडेड व्यू, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा ये सॉरी स्पेक्टिकल भी था जो आज हमने इन्हीं तमाम मुजाहिरों के दौरान देखा कि जो मॉन्यूमेंट था चागी के पहाड़ों का। जाहिर है चागी के पहाड़ पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कौमी अहमियत के हामिल हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के, क्योंकि जो पुरवकार एटमी धमाके थे वो इसी मकाम पर, चागी के मकाम पर किए गए थे, और वो आज नजर आतिश किए गए। वो मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। जो मॉन्यूमेंट था इसका चागी के पहाड़ों का, जो भी ये कर रहा है वो यकीनन एक गैर मुल्की एजेंडे को सर्व कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये बात आपको सही लगती है? क्योंकि अभी शौकत साहब ने कहा है कि भाई हमारा कोई ताल्लुक, जैसे वो अपना बता रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो क्या आप ये बात कबूल करते हैं कि पीटीआई, असद उमर साहब का भी बयान आया है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन तरह के अनासिर से जो कि ये वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर हमलावर हैं?
और दूसरा सर, एक और बात आपसे बड़ी पर्टिनेंट पूछने वाली है कि एक फौजी अफसर के नाम इमरान खान साहब ने संगीन इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं सारा मामला एक्चुअली वहां से ओरिजिनेट हुआ है, और अगर एफआईआर करा दें, जो वो उनकी मर्जी की एफआईआर है, जैसे डीजीसी का वो नाम ले रहे हैं अपने असैसिनेशन अटेम्प्ट पे, तो तमाम मामला ही खत्म हो जाए। ये आप उनकी ये जो डिमांड है उसको इंडोर्स करते हैं इमरान खान साहब की? देखिए मोना, बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं, मिलिशियस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपने एम और ऑब्जेक्टिव्स को परसू करने के लिए आप एस्टेब्लिशमेंट को और स्पेसिफिक नेम लेके आप बदनाम करें, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट डिजायर्ड। खास तौर पे बोर्ड मेजर जनरल जिसकी काउंटर टेररिज्म में सिंध में, आई थिंक यू शुड बी नोइंग हिम, आप भी सिंध में रही हैं, फिर तो बलोचिस्तान में इतनी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने नेट ब्रेक किए हैं जिसमें हमारे फौजियों की और सिविलियन की बहुत जाने ज़ाया हो सकती थी। वो सारा कुछ कंट्रोल, उनको बहुत ज्यादा सिविल गैलेंट्री अवार्ड और आर्मी के गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं ना। ऐसे ऑफिसर के बारे में इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे हो और आप नाम ले लेके कहें, डज इट सूट यू? और फिर उसके बाद जिस तरीके से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके पास बड़ी क्लियर रेमेडी भी थी। उन्होंने कहा आपके पास एक रेमेडी है, आप जुडिशियल इंक्वायरी कर लें, आप अपनी पिटीशन डाल दें, होल्ड इंक्वायरी, एंड व्हेन समथिंग कॉन्क्रीट कम्स अप देन देयर इज ऑलवेज अ वे। देखिए आर्मी में आई डू रिकॉल कि मरियम नवाज साहिबा ने एक जमाने में, आपको भी याद होगा सर, ये जो जनरल फैज हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, उनके ऊपर भी उन्होंने इस तरह की एक पिटीशन की थी। और ये दानियाल साहब को याद होगा, ये तब की बात है जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप कहते हैं उसी तर्ज का कोई लीगल एक्शन इमरान खान साहब कर लें अगर उनको इनके खिलाफ, ये जो डीजीसी है उनके खिलाफ एतराज है? मोना, एक हमारे मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ में सेक्शन 55 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, हमारा इवन सिपाही सर्विंग कैन नॉट बी अरेस्टेड लाइक दिस। आपको जेश को इन्फॉर्म करना है, एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस देनी है, एंड देन इट विल बी डिसाइडेड कि या मिलिट्री ने उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना है या वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। हाँ। और फिर एक आप और सर एफआईआर में क्या प्रॉब्लम है ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर भी जरा फरमा दें। वो कहते हैं एफआईआर भी तो सेम चीज है ना, उसमें अगर कोई गिल्टी है तभी पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। नहीं, देखें एफआईआर में ऐसा नहीं होता है। एफआईआर उस वक्त आपके जब आप इन्फॉर्म करते हैं जीएचक्यू को कि इस सो इंडिविजुअल और ऑफिसर इज इन्वॉल्व, ये एविडेंस है और हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, देन एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड। या वो कहेंगे वी विल होल्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और हम इसको इसके खिलाफ कोर्ट मार्शल व्हाटएवर वी वांट टू डू। ठीक है। सेकंड, इस स्टेज के ऊपर आप कहीं दुनिया में, आपके कभी इंडिया में क्या कुछ रॉ कर रहे हैं, जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं? कभी सुना उनकी किसी सिविलियन ने फौज के बारे में कमेंट्स किए? पेंटागन को आपने कभी सुना? कभी यूके में आपने सुना? किसी और मुल्क में सुना? ये इमरान खान से देखें सबसे बड़ी गलती और बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने अपने अवाम को इनके खिलाफ फौज के लिए इंस्टिगेट करते रहे हैं। कभी फौज के खिलाफ फौज के मीर जाफर हैं, सो हैं, फौज जी बिल्कुल सही बात है, ये तमाम अलकाब इस्तेमाल हुए हैं। अभी उन्होंने फिर उसके बाद यही कहा कि बाजवा रिस्पॉन्सिबल, इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये टैंक नहीं चल सकते, गाड़ियां नहीं चल सकती। आई मीन ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबल बातें थी। एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में बात करते हैं, सोचना चाहिए। फिर अभी भी जब इन्होंने कहा कल भी कि ISPR वालों सुन लो, उसके बाद ये हो गया, मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात यह है कि आपको आप अगर आप पे इल्जाम लगा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नैब में रहा हूँ, डायरेक्टर पेरेंटल क्राइम, अब तो कानून भी बड़े इजी हो गए हैं, बिल्कुल 14 दिन ज्यादा रिपोर्ट नहीं रखते, आप रिमांड नहीं ले सकते, 2-3-4 दिन के बाद इनकी बेल हो जानी थी। बल्कि आपको ज्यादा लेकिन नहीं, वो तो ब्रिगेडियर साहब इस हद तक खदशों का इजहार कर रहे हैं, बल्कि मैं ये पॉइंट आगे भी ले जाती हूँ। वो कह रहे हैं उनको पॉइजन किया जा सकता है, स्लो पॉइजन किया जा सकता है, उनको कत्ल किया जा सकता है। बैरिस्टर साहब, ये बड़े संगीन किस्म के कुछ एप्रीहेंशंस हैं जो कि पीटीआई के लोगों के पास मौजूद हैं कि आपने ना उनके ऊपर ना उनको सिक्योरिटी दी। आपकी गवर्नमेंट से ये मुसलसल गिला है कि आपने बतौर एक्स-PM उनको जो नेसेसिटी थी, जो उनकी सिक्योरिटी थी, वो सब विड्रॉ कर ली। उनको सिक्योरिटी आप लोग नहीं दे रहे, उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो काफी लाइकली है कि कस्टडी में उनके साथ कुछ अनटुवर्ड भी किया जा सकता है। इसको एड्रेस करें और साथ ये भी फरमाइएगा कि एक इंडिविजुअल के ऊपर बात करना, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो पूरे आर्मी को मलाइन करने के मुतरादिफ हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब भी बाजवा साहब का नाम ले लेकर उनके ऊपर इल्जाम ना लगाते रहे थे जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? जनरल फैज के बारे में
फैज साहब के बारे में भी करते रहे, बल्कि ब्रिगेडियर साहब ने मजीद इजाफा किया है कि वाइल जनरल फैज was the sitting DGI। जिस तरह आपकी इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल दफ्तरों पे हमला, उनके घरों पे हमला, उनकी अमलात की चोरी, उनकी, क्या आपके ख्याल में कि आपकी अफवाज के पास इतनी ताकत नहीं है कि इनको उठा के बंद करके उठा के अंदर मारे? उनके पास है, लेकिन ये टॉलरेंस क्यों दिखाई जा रही है? ये टॉलरेंस पाकिस्तान की खातिर दिखाई। ब्रिगेडियर साहब तो नाम सर हिला रहे हैं इस वाली बात पे। जी, टॉलरेंस है ये हमें अपने मुल्क के हमारे मुल्क के बच्चे हैं जिनको गलत राह पे, गलत लाइन पे इमरान खान ने लगाया है। हमें जब मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट किया था, हमारी जमात के लीडर्स को अरेस्ट किया था, हमने नहीं कभी कहा कि जलाओ और घिराओ, हमने कभी नहीं कहा कि मुल्क को आग लगा दो, हमने कभी नहीं कहा कि मुल्क को बंद कर दो। मुझे आप बात बताएं कि आज जो ये हो रहा है, क्या रॉ का यही हदफ नहीं है? क्या और दुनिया की जो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान को खत्म करना चाहती हैं, क्या उनका यही हदफ नहीं है? तो क्या उनका ये हदफ पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ। या क्या अपना मुझे एक बात बताएं कि आपके इन तमाम जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान की बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, क्या इनका सबसे बड़ा हदफ दो चीज, एक आपका ये नहीं, वन ऑफ द हदफ ये नहीं था कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद हो जाए दुनिया में, उसका नाम और निशान खत्म हो जाए दुनिया से? और क्या इमरान खान के वज़रा ने वो हदफ अचीव किया या नहीं किया? देखें, इसके पीछे लॉन्ग ड्यू और बड़ी ये भी इल्जाम लगा रहे हैं आपने कहा पीआईए की फ्लाइट्स बंद होने का इल्जाम भी इमरान खान साहब की हुकूमत पर है आपके हिसाब से? देखिए मौलाना, एक स्टेटमेंट से आपकी किसका फायदा हुआ कि आपके पाकिस्तान के दुश्मनों का एक स्टेटमेंट जिसका सर पैर नहीं था, आपने अपनी इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद कर दी। एक स्टेटमेंट ने आपने अपने मुल्क का आपने ये हाल कर दिया। दूसरी बात, आप इंस्टीट्यूशंस को गाली दे रहे हैं, आप गाली गलोच की सियासत कर रहे हैं, आप जलाओ गिराओ की सियासत कर रहे हैं, जलाओ गिराओ की बात कर रहे हैं। तो मुझे बात बताएं कि ये किसका नुकसान है? ये अच्छा, पाकिस्तान। दानियाल साहब, ये वाली बात आपने फरमाई है, आपने पहले भी यही वाला अपने पॉइंट्स बड़े वैलिडली आपने रखे थे। मैं ये मामला बिल्कुल पूछती हूँ शौकत साहब से कि क्या इन क्लियर एक्सप्लिसिट वर्ड्स, जैसे भी ब्रिगेडियर साहब भी याद करा रहे थे कि मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, बहुत कुछ कहा गया, तो ये तमाम तर चीजें उसी जुमरे में आती हैं। लेकिन आपसे भी ये एक बड़ा जरूरी सवाल है कि क्या आपके जमात के कायद नवाज शरीफ साहब वो भी नाम नहीं लेते रहे हैं फौजी अफसरान का? आफ्टर अ ब्रेक प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट। जी, वेलकम बैक नाजरीन। दानियाल साहब, आपसे ब्रेक से कबल मैंने एक आपकी गुजारिश की थी, एक सवाल गुजारिश किया था आपसे कि हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन? आप कहते हैं इमरान खान साहब एक फौजी अफसर का नाम लेकर पूरे इदारे को मलाइन कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब ने भी जनरल बाजवा का, जब वो सिटिंग आर्मी चीफ थे, तब नाम नहीं लिया जैसे गुजरांवाला जलसे में उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया? और ब्रिगेडियर साहब भी एक बड़ा एक पॉइंट रखना चाह रहे हैं टू बोथ द जेंटलमैन। ब्रिगेडियर साहब, आप अपना जो पॉइंट है वो रखें, मैं आई टेक इट अक्रॉस टू बोथ। जी देखें, मेरा पॉइंट दानियाल से ये है कि आपने जो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन था जो आला अदलिया को जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन की हुई है और फ्रंटल लाइन में उनकी हर बात को इनकार कर रहे हैं, तो आपने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। पीटीआई ने, आप देखें जिस तरीके से इमरान ने एक कैंपेन प्लान करके चलाई है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को के खिलाफ बोलना शुरू किया और आज आपने उनको इतना बॉयल अप कर दिया कि इंस्टेड ऑफ दे गवर्नमेंट ने आपकी ये अरेस्ट किया है, नैब ने किया है, फलां किया है, बजाय के किसी मैंने मिनिस्टर के घर में अटैक होता नहीं देखा, मैंने किसी पॉलिटिशियन घर में अटैक नहीं होता। नहीं सर, राना सनाउल्लाह साहब के घर पे, रिहाइश गाह पे कोई अटैक्स वगैरह की रिपोर्ट्स हैं। और एक और ये भी गुजारिश है ब्रिगेडियर साहब के जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं वो भी एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो ये भी एक बात है जो कि पीटीआई की तरफ से आ रही है, क्योंकि जो पिछले जो नैब के चेयरमैन थे वो तो ये कह के रिजाइन कर गए थे कि मुझे अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा है। आई विल गेट टू यू ऑन दिस सर। ब्रिगेडियर साहब, ये आपसे भी बड़ा एक जरूरी सवाल होगा, लेकिन दानियाल साहब आप पहले जवाब दें सर। इफ आई आंसर, देखिए पहले एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई भी जमात हो अगर वो अपने अफवाज के बारे में और उनके ऊपर वो चाहे गलत बात करे या इस तरह की बात करे तो वो गलत है। देखिए, बात यहाँ आपने मियां नवाज शरीफ साहब की मैं उसमें बड़ा क्लियर करता हूँ कि मियां साहब का जब उनको उठा के बाहर निकाला गया था या हमें बाहर फेंका गया था, तो मौना वी एक्सेप्टेड दैट डिसीजन।
اور ہم اسی طرح اس روڈ سے نکل کے چلے گئے. ہاں بالکل, گجرانوالہ میں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ ریسپانسبل ہیں. آپ کیوں ریسپانسبل ہیں؟ کیوں آپ ہیڈ آف دا آرم فورسز ہیں, اور آپ بتائیں کہ یہ کس نے میرے خلاف کیا اور کیوں کیا. اور آج وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے. لیکن ہم نے اپنے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلا, ہم نے روز اٹھا کے تقریریں نہیں کی کہ ہمارے وہ تو پھر وہی بات ہوگی نا بیرسٹر صاحب, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی نام لیا, آپ نے بھی نام لیا, بلکہ آپ نے باجوہ صاحب کا بھی لیا تھا اور جنرل فیض کا بھی لیا تھا جب وہ سٹنگ ڈی جی آئے تھے. یہ بات مونا, یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں, یہ ہسٹری کی باتیں ہیں, یہ باتیں بہت پاکستان بہت آگے نکل گیا اس سے. ہم نے تو کہا, ہم نے اپنے گریونسز کا اظہار کیا اور ہم نے ایک بار یا دو بار اپنے گریونسز کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, اور آپ دیکھیے اور آج آپ کے سامنے آ رہا ہے زیادتی کی گئی. اچھا, لیکن مجھے ایک بات, یعنی آپ کا الزام صحیح ثابت ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کل کو ہمارا بھی صحیح نہ ہو جائے. شوکت صاحب مسکرا بھی رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا نا کہ الزام صحیح ہے غلط ہے. بریگیڈیئر صاحب از آلسو اسمائلنگ. کے خلاف کبھی اپنے لوگوں کو, ورکرز کو انسائٹ نہیں کیا. ہم نے جلاؤ انسٹیٹیوشنز کے خلاف ان کو نہیں کیا. ہاں, یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پلٹ کے اس طرح کے پروٹیسٹ وغیرہ نہیں دیکھے تھے ہم نے. خلاف ہاتھ لگایا گیا, ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. دیکھیں, آج پاکستان کی ان تمام چیزوں سے اگر کوئی بینیفیشری ہے تو آپ کے بیرون ملک کی وہ طاقتیں ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب ایک بات کا جواب دے دیں. میں شوکت صاحب کی طرف بھی بڑھوں گی معاملہ لے کے. بریگیڈیئر صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی تو سپریم کورٹ کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آرمی کو کنٹروورشل کر رہے ہیں تو آپ کا سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے. ہم کسی کو نہیں کر رہے. دیکھیں بات بتائیں, ہم ایک طرف پارلیمنٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں ریلیز میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں سٹنگ ججز کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, پارلیمنٹری سوورنٹی میں اور سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ جس سے پاکستان بنا تھا, وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے حدود اور حربے کے اندر رہ کے تمام ادارے اپنا کام کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ جس کو پاور ڈرائیو ہوتی, سپریم کورٹ جس کی پاور ڈرائیو ہوتی ہے پارلیمنٹ سے, وہ اٹھا کے عمران خان کے لیے اپنے من پسند فیصلے دے. دس از ناٹ پاسبل. یہ اور اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے وہ آڈیوز, وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ, گویا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز والا سلسلہ بھی ہے. ٹھیک ہے, فیملی کے بچے ٹکٹ بیچ رہے ہیں عمران خان کے کہنے پہ, ان کی جا کے میچ فکسنگ کی جا رہی ہے. یہ سامنے ثبوت اور شواہد کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں. صحیح, ویری فیئر. اس کے اوپر تو پارلیمنٹ کی آپ نے کمیٹی بھی بنائی ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ کی وہاں پر تو بہت اٹینشن ہے, لیکن عمران خان صاحب کے جو کنسرنز ہیں ان پہ حکومت کی کوئی اٹینشن نہیں ہے. لیکن شوکت صاحب, دس پوائنٹ از ویلڈ. شوکت صاحب, ادارے کو برا نہیں کہا, ہم نے صرف کہا کہ انڈیویجولز اپنے مرضی کے فیصلے نہ لیں, لیکن ان کے باوجود ان کے فیصلے شوکت صاحب اس کا جواب پلیز فرمائیں کہ کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں؟ ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ یہ بھی ہمارے پاس خبریں موجود ہیں. ویسے یہ اطلاعات ہیں, ابھی تک اس میں کوئی کانکریٹ بات میں ایسے نہیں کر رہی, لیکن اونلی آن بیسس آف رپورٹس یہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ, ان کی بھی کوئی گرفتاری ان دا ٹائمز ٹو کم ہو سکتی ہے. دانیال صاحب, آئی ڈونٹ نو اف ہی انڈورسز می اور نیگیٹس دس نیوز, بٹ دس از اے اسٹرانگ رپورٹ. شوکت صاحب, دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو, فوج کو, یہ کوئی جو کچھ کہتے رہے, میرے خیال سے اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے تو یاد ہے ذرا ذرا, اور ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تمہیں یاد ہو. ہاں, تو ہمیں تو یاد ہے کہ یہ کس طرح ملائم کرتے تھے, کس طرح, اور جب سے ہماری گورنمنٹ بنی تھی یہ سارا نزلہ کس پہ گراتے تھے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے, اور یہ کتنے لاڈلے ہیں کہ ان پہ تمام تر کرپشن کے مقدمات ابھی بھی موجود, اس کے باوجود وہ کہاں ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا لیڈر جو ہے اس پہ دہشت گردی کے مقدمے, جس نے کبھی پتھر بھی نہیں پھینکا, جس پہ کبھی پوری زندگی کوئی مقدمہ نہیں بنا ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے, اور اتنے سارے مقدمے بنے اور وہ پیش ہوتا رہا. آج بھی وہ پیش ہوا ہے اور ہائی کورٹ کے احاطے میں پیش ہوا ہے, اور چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی بے بسی آپ نے کبھی دیکھی ہے قانون کی, کہ کوئی قانون مان ہی نہیں رہا ہے, اور یہ جان بوجھ کر. لیکن شوکت صاحب, آج اسی قانون نے اب سے کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے نا کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے خان صاحب کی, وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے, قانونی گرفتاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ورڈکٹ آیا ہے, آرڈر آیا ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل ہم ہمارے ان کے آرڈر سر آنکھوں پہ, لیکن ظاہر ہے قانونی تو بنانے پڑتی ہے نا پھر.
अच्छा, वो क्या कानूनी है, वो वारंट गिरफ्तारी बताएंगे। ये तो आपने बड़ी संगीन बात कर दी है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने कहा है, मजबूर किया है मुअज़्ज़ज़ अदालत को। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लिया करें ना, आप हर चीज को इतना हाइप मत क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने वारंट गिरफ्तारी शो कर दी है ना, कीजिए वारंट गिरफ्तारी। तो ये तो इमरान खान ने नहीं कहा था कि मुझे बता दो मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा, तो ये इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सही है। फिर देखें, ये जानबूझकर ये जो हुकूमत बैठी है ना, ये इदारों को बदनाम करना चाहती है। ये खुद जो है ना, जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान में जो मुजाहरे हुए हैं, पीटीआई के तमाम लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पुरअमन है, हमारे सारे मुजाहरे पुरअमन। ये सियासी वर्करों का काम है मुजाहरे करना। नहीं सर, जैसे जो इस पप्पी साहब जो है, कैंसर हो रहा है अभी वैसे अली ज़ैदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया सिंध गवर्नमेंट ने। आप मुझे वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा क्योंकि नेट ही नहीं था अभी तक, तो मैं तो किसी जगह ये लोगों ने बंद कर दिया। ये सवाल तो रह गया दानियाल साहब ने। ये जो है ना, देखिए मेरी बात सुने, ये बाकायदा एक साजिश के तहत लोगों को घुसाया गया है, दाखिल किया गया है, उनके जरिए ये कार्रवाई की जा रही है ताकि इदारे को बदनाम किया जाए। देखो, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं है हमारा, हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमारा मुकाबला पीडीएम के 13 जमातों के साथ, हमारा किसी और के साथ मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं शौकत साहब इतना जवाब फरमा दें फॉर आवर ओन क्लैरिटी। ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा था कि आप लोगों ने नाम तो बुलाए थे ना, मीर सादिक, मीर जाफर, जानवर, न्यूट्रल। मेरी आप बात सुन लें, मुझे बात करने थे। देखिए, अगर दो तरफ से बातें आ रही है तो मुझे भी बात करने थे। इतना तो यहाँ तो हक दे दे हमें बोलने। नहीं, आपको भरपूर हक है, आपको भरपूर हक है। मेरी व्यू में तो ऑपोजिशन को ज्यादा हक है। देखिए, किसी भी सिटिंग डे ऑपोजिशन इज मोर वर्दी देन द गवर्नमेंट। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, देखें मुना, ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है, यकीनन मेरा दिल दुख रहा है। पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में हमने रहना है। ये जो कह रहे हैं ना, बाहर से जो बातें हो रही है, ये लोग, इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना है, उनकी बाहर जायदादें हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान अल्लाह न करे ऐसे नहज पे पहुंचे, सारे चले जाएंगे, बड़ा मियाँ गया, छोटे मियाँ सब चले जाएंगे। मसला क्या है, हमने इस पाकिस्तान में रहना, हम कभी भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। मैं तो एटलीस्ट मेरी पार्टी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सुबह से जब से ये गिरफ्तारी हुई है, हमारे तमाम लीडरशिप की तरफ से हमें हिदायत दी कि कोई ऐसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं मिलना चाहिए किसी को। आपने कहा कि आपको बड़ी क्लियर हिदायत थी, आप उसी बात को रिआइटरेट कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जानबूझकर हालात पैदा करना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो, ताकि ठीक है। हाँ, अच्छा, ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है दानियाल साहब कि आप लोग जानबूझकर ये चाहते हैं कि 14 मई को ताकि इलेक्शन ना हो पाए। ब्रिगेडियर साहब भी ये भी बातें हैं, गर्दिश कर रही है कि शायद ये चीज इसी वजह से आपने प्री प्लान की है। देखें, ब्रिगेडियर साहब और दानियाल साहब विल आई थिंक रिस्पॉन्ड टू इट। जी ब्रिगेडियर साहब फर्स्ट प्लीज। देखें बात ये है कि बेनिफिशियरी कौन है इसमें, कौन है? इमरान ने जो गलत किया नेशनली पीएमएलएन के, उनको देखे इलेक्शन जो हालात हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं होंगे बिकॉज दे हैव नॉट डिलीवर्ड एनीथिंग। उनका तो बड़ा बिग में डीसी को कहते हैं आसान काम हो गया कि अभी जो गड़बड़ हो रही है, अगर ये और परसिस्ट करती है तो आपके सामने वो 14 का डिसीजन जो है वो भी चीफ जस्टिस विल हैव टू टेक 10 टाइम्स कि आप क्या डिसीजन देना है, उसके ऊपर होगा। फिर उसके साथ ये हालात करने की जरूरत। देखें, इस वक्त जो अब पोलिटिकल सिचुएशन हो गई है, इससे मुझे बताएं कि मुल्क की इकोनॉमी का क्या होगा। जो बजट आ रहा है उनका 17 मई को बोर्ड मीटिंग की IMF वर्ल्ड बैंक की, वो भी उन्होंने खत्म कर दी है। क्या मुल्क में गैर इस्तेकाम जो होगा, सियासी गैर इस्तेकाम, ये बात बिल्कुल सही है। आज मूडीज की रिपोर्ट भी है कि अगर IMF से मुआहदा ना हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दानियाल साहब एक जुमले में इसका जवाब फरमा दें। ब्रिगेडियर साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इसके बेनिफिशियरी तो PMLN होंगे, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन के होते हुए आप 14 मई को इलेक्शन में दाखिल नहीं हो सकते, और आप पहले दिन से यही चाहते थे। देखिए जी, आपके मुल्क के पास कुछ भी ना हो, इंशाल्लाह ये मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होगा। हम करते हैं जिसमें इस मुल्क अपनी सियासत को दाव पे लगा, अपने सियासत पे दाव, अपनी सियासत को दाव पे लगा के इस मुल्क को बचाया और दिवालिया होने से बचाया। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, जब ये फेल हुए, किसी का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने जो के सामने, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी लेगा, पाकिस्तान ना डिफॉल्ट करेगा, हमारी मैशत भी बेहतर होगी, और ये तमाम पाकिस्तानी दुश्मन। और आप इसके बेनिफिशियरी नहीं है पूरी सिचुएशन के दानियाल साहब, ये आप हैं जी, आप इस सिचुएशन के बेनिफिशियरी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि पूरी सिचुएशन की बेनिफिशियरी PMLN है, क्योंकि इसके बिहेस्ट पे आप इलेक्शन से आगे अब इसको मौखर करा सकते हैं 14 मई से। किस तरह बेनिफिशियरी है? इलेक्शन तो वैसे ही नहीं हो रहे भाई। अच्छा, वो वैसे ही नहीं हो रहे। ठीक है, सही है। जी, पंजाबी में अर्ज है शौकत साहब, इलेक्शन सही थे, मौजा ही मौजा। प्लीज शौकत साहब का इलेक्शन ना कराने के लिए जवाब तलाश करना था। देखें,
इनको मईशत की फिक्र ही नहीं है, इनको आवाम की फिक्र ही नहीं है। लोग अब आटा नहीं खरीद सकते हैं। 3400 की बोरी 20 किलो की यहाँ पेशावर में बिक रही है। कौन खरीद सकता है? हमारे दौर में 1400 की हुई थी। ये खुद चीख रहे थे उधर से ट्रेन मार्च हो, कोई लॉन्ग मार्च, और इन नालायकों ने इस मुल्क को जिस पहुंचा दिया है, तो उससे तो आप देखें ना वापसी कैसे होगी। आप मुझे बताएं, कोई भी हुकूमत आए। चले नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। यकीनन बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आगे भी इंशाल्लाह आगे फॉर द एज अ कवरिंग स्टोरी इसको हम टेकअप करेंगे और आगे भी इनके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।